हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार राव। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमारे वीडियो चैनल में अरोड़ा क्लासेस के नाम से बनते हैं, जो कि अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट से लेकर सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनेजर तक के लिए, या फिर जो भी इसके अंदर टॉपिक्स कवर होते हैं उस सब्जेक्ट्स की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिटेड है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, देहरादून से रिलेटेड हैं, तो 100% जॉब गारंटी कोर्स कराया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे आज का शुरू करते हैं। टीडीएस और टीसीएस की कोई केस लेते हैं हम। दो हमने कुछ केस ले रखे हैं और साथ में ही हम इसके टैली प्राइम में एंट्रीज करते दिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, अकाउंटेंट के लिए टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, तो वही टॉपिक हमारा होगा। आज हमारा टॉपिक है टीडीएस और टीसीएस में। जनरली हम अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई और कस्टम, बहुत सारे टॉपिक्स हैं कॉमर्स टैक्सेशन से रिलेटेड, उस पर वीडियो बनाते हैं। तो आज टीडीएस का टॉपिक शुरू करते हैं। छोटे से केस लेते हैं, टैली प्राइम में एंट्री करते दिखाएंगे हम। ABC Limited paid rent of rupees 75,000 plus 18% GST per month to Mr. Ram for the office premises from 1/4/2024 to 31/3/2025. Mr. Ram has furnished his PAN and also filed his return for income before the due date of regularly. ABC लिमिटेड पेड कर रही है 75,000 रुपए का रेंट 18% जीएसटी के साथ मिस्टर राम को, यानी कि लैंडलॉर्ड को। ठीक है। तो अब इसकी एंट्रीज क्या बनेगी, टीडीएस इम्प्लीकेशन क्या क्या है, टीडीएस की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, ये सब चीजें बताई जाएगी। तो देखते हैं इसकी सॉल्यूशन। सेक्शन 194I, रेंट पे टीडीएस 194I पे करता है। और द इनकम टैक्स कवर्स टीडीएस ऑन रेंट। It imposes an obligation for TDS deduction on persons other than individual HEF who are not subject to audit. Making rental payment to residents Indians above a specified limit, that is rupees 2,40,000 in a year. ध्यान रखना, अगर रेंट 2,40,000 रुपए से कम है एक साल का तो टीडीएस नहीं काटेंगे, 2,40,000 रुपए से ज्यादा है तभी टीडीएस काटेंगे। दिस रेंट अंडर दिस सेक्शन ब्रॉडली इंक्लूड्स हाउस रेंट। और ये रेंट कैसे चलेगा? हाउस रेंट पे, मशीन रेंट पे, बिल्डिंग रेंट पे, ऑफिस रेंट पे, फर्नीचर रेंट पे, एक्सेट्रा। In the given case, ABC is a company and also Mr. Ram has furnished PAN and TDS dated and an amount excluding GST, and since the yearly amount is 75,000 into 12 is equal to 9 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए 240 तक छूट थी, यानी कि 9 लाख रुपए क्रॉस कर गई है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हेंस टीडीएस इज डिडक्टेड बाय 10% ऑन 9 लाख इज इक्वल टू 90,000। तो टीडीएस कटेगा जी 90,000 रुपए। अब हम आ जाते हैं इसकी एंट्री पे और टैली प्राइम पे चलते हैं। तो इसकी एंट्री, मेरे पास एक बिल आया रेंट का, खर्चे का, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट 75,000 रुपए का। इनपुट सीजीएसटी 9%, इनपुट जीएसटी 9%। मैंने ये मान लिया कि इंटरेस्ट रेट है, तो मिस्टर राम को मैंने देने 88,500। ठीक है। अब आ जाइए फटाफट एंट्री में देखते चलते हैं फटाफट। कोई ये एंट्री बनाई है मैंने ड्यू की 88,500। मैंने इसको परचेज में डाला है, परचेज में ही डालेंगे आप। अगर आपके इनपुट हैं तो आप, चाहे वो खर्चे हो चाहे एसेट हो जिसमें इनपुट जीएसटी क्लेम कर सकते हो, चाहे वो परचेज ही हो तो परचेज में जाएंगे। तो रेंट भले ही हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन स्पेसिफाइड डिटेल्स में हम यहाँ पे समझ लीजिए, नई चीज है, टैक्सेबल दिखा के सर्विस है, सर्विस में दिखाएंगे। ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एजीएसटी वही तरीका है जैसे कि दिखाते हैं। इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी में जाके सीजीएसटी 9% है तो 9%। सेटिंग आप देख लेना फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास रेंट की एंट्रीज। दूसरी एंट्री है मिस्टर राम को 88,500 देना है। मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू एसबीआई टू टीडीएस पेबल। अब मैंने क्या कहा था, टीडीएस करना है 10%, तो 75,000 का 10% 7,500 रुपये टीडीएस कटा है, तो 81,000 रुपये हमने राम को देने हैं। मैं यहाँ एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही अपने पूरे साल की 12 एंट्री करनी है इसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल की एंट्री बता रहा है। तो मैं एसबीआई, हमारा बैंक है एसबीआई, मिस्टर राम को हमने 88,500 की पेमेंट कर दी है, टीडीएस पेबल -7,500। तो एसबीआई के थ्रू हमने 81,000 की पेमेंट करते हुए दिखाया है।
ये एक तरीका है टैली में 81,000 की पेमेंट करते हुए कि माइनस में आप टीडीएस पेबल को दिखा सकते हैं पेमेंट वाली साइड में जाके। ठीक है, एंट्री देख लीजिए। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि टीडीएस पेबल माइनस का साइन लगा के कैसे करें। आप टैली में माइनस का साइन लगा दीजिए तो ऑटोमेटिकली 80,500 में 7,500 माइनस करके 81,000, यानी कि एसबीआई से 81,000 गए हैं। तो आप एंट्री में भी देख लीजिए एसबीआई से तो हमारे पास 81,000 ही गए हैं ना। ओके फ्रेंड्स, तो ये एंट्री होगी हमारे पास दूसरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट एक और केस लेते हैं। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड सेल्स टू कार्स टू मिस्टर अंजू कॉस्टिंग ₹4 लाख एंड ₹12 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1/5/2024 and 25/12/2024. Mr. Anju has furnished her PAN and filed her return of income regularly before the due date. अब हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड है, हमने दो कारें बेची है, एक मिसेस अंजू को, एक 4 लाख रुपए की, एक 12 लाख रुपए की, अलग अलग डेट में। तो उसके पास पेन है। और अब बताइए कि ये टीडीएस का और एंट्रीज का क्या हिसाब किताब है। यहाँ मैंने जीएसटी वगैरह नहीं ली है, सिर्फ जीएसटी की बिना एंट्री बता रहा हूँ, लेकिन आपको जीएसटी भी लगानी पड़ेगी जो भी जीएसटी अप्लाइड होगी उस पर, कार वगैरह पर। एज पर सेक्शन 206C1F, ध्यान रखना, एज पर सेक्शन 206C1F दैट इज कलेक्शन ऑफ टीसीएस। टीसीएस करता है अगर आप सेल कर रहे हैं एट 1% बाय द सेलर ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स वेयर इन द वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹10 लाख। अगर 10 लाख से ऊपर की कार आप सेल कर रहे हैं तो 1% टीसीएस काटेंगे। In the given case, since XYZ Limited sells cars ₹12 lakh to Mrs. Anju costing ₹25, date 25/12/2021, and Mrs. Manju has furnished PAN also and filed returns of income before the due date of TCS liable 1% 12 lakh. 12 lakh का 1% 12,000 रुपए. On the sale of the car whose value is be 4 lakh, no TCS is applicable as value is not excluding ₹10 lakh. दो कारें बेची थी, जो 4 लाख रुपए की थी, और दूसरी कार थी हमारे 12 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए पर नहीं कटेगा क्योंकि वो 10 लाख से कम है, और 12 लाख पे कटेगा क्योंकि वो 10 लाख से रुपए से ज्यादा है। 1% टीसीएस कटेगा। और इसकी एंट्रीज वगैरह कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। मिसेज मंजू अकाउंट सेल अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ कार। ठीक है, तो ये 4 लाख रुपए की हम सेल की एंट्री बना देते हैं। मिसेज मंजू अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ कार, यहाँ जीएसटी मैंने नहीं लगाई है क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में जीएसटी नहीं दे रखी है। ठीक है, अदरवाइज जीएसटी लगेगी। ठीक है, जीएसटी लगेगी, वही प्रोसेस होगा जीएसटी लगने का। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। और आप दूसरी एंट्री बनाएंगे मिसेज मंजू अकाउंट डेबिट सेल ऑफ कार टू टीसीएस पेबल। तो दूसरी एंट्री बनाएंगे आप मिसेज मंजू अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ कार 12 लाख रुपए की टू टीसीएस पेबल 12,000 रुपए के। 12,12,000 रुपए हमने मिसेज मंजू से लेने हैं। टीसीएस पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज, टीसीएस पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि कौन सी चीज क्या है। फिर एसबीआई अकाउंट डेबिट मिसेज मंजू से फुल एंड फाइनल पेमेंट 16,12,000 रुपए हमारे रिसीव हो गई है। मिसेज मंजू से 16,12,000 रिसीव हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसका बैलेंस में 0 है, इसका हिसाब किताब खत्म हो गया है। ठीक है, ये एंट्रीज थी हमारी आज के टॉपिक की। और टीडीएस और टीसीएस के सिर्फ दो ही केस थे, और आने वाले टाइम पे मैं बहुत ज्यादा केसेस लेके आऊंगा, सिर्फ टीडीएस टीसीएस के ही नहीं, ईपीवीएसआई, ठीक है, टैली अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास, और बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क हैं जिस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।